नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय जनशक्ति में। दोस्तों, मेरे पास में आप लोगों ने कई इस प्रकार की ईमेल किए, सर हमने इन 4 मोबाइल लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और हम इनका भुगतान नहीं कर पाए हैं। इनके रिकवरी एजेंटों ने हमें काफ़ी हरास किया है, हमें काफ़ी डराया है। क्या ये एप्लीकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हैं? क्या हमें इसका भुगतान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज की इस वीडियो में मैं इन 4 एप्लीकेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं जो आपको देने वाला हूं नहीं मिल पाएगी। और गाइस, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय फ्रेंड्स, आप में से कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऐसी मोबाइल लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं जो कि आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड पर इंस्टेंटली ऋण प्रदान कराती हैं। उनमें से आप ये चेकआउट नहीं कर पाते हैं कौन सी एप्लीकेशन सही है, कौन सी एप्लीकेशन सही नहीं है। आप ये चेक करने में काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं। आप उनके रिव्यू भी नहीं देख पाते हैं कि वो एप्लीकेशन के बारे में व्यक्ति क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। बस आपने उठाया, पैन कार्ड, आधार कार्ड लगाया और आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, जबकि ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको पूरे तरीके से उसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके जो क्वेश्चन मेरे पास में सबसे पहली एप्लीकेशन को लेकर के आए, उसका नाम है रूपी रेड्डी। रूपी रेड्डी को लेकर के आपने मुझे कई ईमेल किए, सर क्या ये एप्लीकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऑथराइज है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, डेफिनेटली ऑथराइज तो है। जैसा कि आपने मुझे बताया भी है कि आपको लोन सैंक्शन लेटर वगैरह प्रोवाइड कराया है, तो ये पूरी तरह से NBFC ऑथराइज है। अगर आपको इससे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही है तो देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा, आप इसके मैनेजमेंट को, जो इसकी NBFC है, उसको आप बाय ईमेल सूचना दें। और अगर ईमेल के द्वारा भी वो ना सुने तो आप इनके ट्विटर हैंडल को खोज करके इनके ट्विटर हैंडल पे जाइए और जो आपने मेल किया है अपनी पर्सनल डिटेल्स को ब्लर करते हुए, RBI को टैग करते हुए, जय जनशक्ति को टैग करते हुए और सभी को टैग करते हुए आप अपना कंसर्न वहां पर दर्ज करिए। देखिए, आपको विद इन 24 to 72 आवर्स में कैसे रिस्पॉन्स मिलता है। ये एप्लीकेशन पूरी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऑथराइज है। फिर आपने बात की दूसरी एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है लोन फ्रंट। ये एप्लीकेशन भी NBFC ऑथराइज है। इसके लिए भी आपको पूरी तरह से सेम प्रोसीजर करना है। आपको इनका जो NBFC है उसको पूरी तरीके से मेल करना है। मेल करने के बाद में आपको 24 to 72 आवर्स का वेट करना है। 24 to 72 आवर्स में आपको रिस्पांस ना मिले, इनके ट्विटर हैंडल को पकड़िए और ट्विटर हैंडल को पकड़ने के बाद में पूरे तरीके से ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए, हमें टैग करते हुए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टैग करते हुए और न्यूज़ पोर्टल्स को टैग करते हुए अपना इशू वहाँ पे बताइए। तीसरी एप्लीकेशन जो है उसका नाम है फेयर मनी। ये भी पूरी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑथराइज NBFC है उसी से ही लिंक्ड है। ये भी पूरी तरीके से ऑथराइज है। आप इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। इसके लिए भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। दोस्तों, अगर नंबर 4 की आप बात करेंगे तो ये जो नंबर 4 की एप्लीकेशन है रैपिड रूपी, ये भी पूरे तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑथराइज NBFC के तहत आती है। इसके लिए भी आपको सेम प्रोसीजर करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन इन 4 एप्लीकेशन को लेकर के ये आता होगा कि अगर आपने इनका भुगतान नहीं किया तो क्या होगा। देखिए, अगर आप इन चारों एप्लीकेशन का भुगतान नहीं करते हैं तो आपकी सीधे सीधे फाइनेंशियल डेथ होगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हैं कि आपको अगर इनके किसी भी रिकवरी एजेंट ने गाली दे दी, बदतमीजी कर दी, तो आप चुप बैठ करके इनका कुछ उखाड़ लेंगे, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, राइट। अगर आपके साथ में कोई भी रिकवरी एजेंट गलत करता है तो आप इमीडिएटली कानून का सहारा लें, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएं तो बेटर होगा, राइट। अगर आप चुप बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आप ये मन बना लेते हैं कि हमें पैसा नहीं देना है, तो इसमें नुकसान आपका है। मैं कई वीडियो के माध्यम से ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब दोस्तों, आपको एक काम और करना है। देखिए, आपके पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? आपके पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कंज्यूमर फोरम का। अगर कोई भी कंपनी, बैंक, NBFC या कोई भी रिटेलर आपको परेशान करता है, पूरी तरीके जो पॉलिसीज हैं उसके आधार पर वर्क नहीं करता है, आपको पूरी तरीके से वह व्यक्ति ओवर प्रोमिसिंग करता है, मिसगाइड करता है, आप उसके ऊपर कंज्यूमर फोरम में जाकर के केस फाइल कर सकते हैं। और केस फाइल करने में ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगता है, 400-500 रुपए की आपकी फी लगेगी। आप डेफिनेटली उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इसका पूरा प्रोसीजर क्या है केस फाइल करने का,
मैं प्रैक्टिकली आपको पूरे तरीके से एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बस आप मुझे अधिक से अधिक कमेंट कर दीजिएगा इस विषय पर, मैं आपको पूरी तरह से सूचना दे दूंगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये चारों एप्लीकेशन क्या डिफॉल्टर्स के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं? 101% अगर आप इनका लोन भुगतान नहीं करते हैं, ये चाहें तो कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब वो इन पर निर्भर करता है ये कानूनी कार्रवाई करती हैं या नहीं करती हैं, लेकिन जो मेरे देखने में 2 सालों के अनुभव के आधार पर मैं बताऊं तो ये सिविल पर ही इंपैक्ट करती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती हैं। मेरा वीडियो अगर ये आपको अच्छा लगा है, वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और गाइज अब मैं आपको एक प्रत्येक वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा कौन सी एप्लीकेशन आरबीआई से ऑथराइज है और कौन सी एप्लीकेशन आरबीआई से ऑथराइज नहीं है। मैं उसकी पूरे तरीके से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिस पर आप देख सकते हैं जाकर के आरबीआई ऑथराइज एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, राइट। और लगातार वीडियो इस प्रकार की भी आती रहेंगी। और माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट में दे दिया है। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो समस्या है पूरे तरीके से इन एप्लीकेशंस को लेकर के रिजॉल्व हो गई हो।